कहते हैं कि भोजन का आनंद भूखे को आता है, पानी का आनंद प्यासे को आता है। ठीक उसी प्रकार सफलता का आनंद भी मेहनत करने वालों को आता है। आइए मिलते हैं आज एक ऐसी शख्सियत से जिनके सिर से बचपन में पिताजी का साया उठ गया और उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों में रहकर मेहनत मजदूरी करके पिछले 13 वर्षों से कठिन परिश्रम के द्वारा अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा किया हो। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा पुंज है जो थोड़ी सी मेहनत के बाद या एक बार दो बार असफलता मिलने के बाद हिम्मत हार जाते हैं। आइए जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी। नमस्कार, आपको सफलता की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साहब। आपका संघर्ष काफ़ी लंबा रहा और आपने अंततः सफलता प्राप्त की और आप शिक्षक बने। आपके संघर्ष की क्या कहानी रही? जी, संघर्ष की तो ऐसी बात है कि मैंने 2010 में 12th किया था और 12th कर रहा था, उसी समय भी पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद लगातार मेहनत मजदूरी करना और पढ़ाई करना और फिर स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था मैंने प्राइवेट, और वहाँ पर लगभग 7-8 साल मैंने पढ़ाया और उसके साथ ही मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया था और फिर एमए भी किया था। और उनके बाद में काफ़ी समय तक मैंने बीच में पढ़ाई भी छोड़ दी थी 3-4 साल के लिए। और उस टाइम मैंने हर तरह का धंधा किया था, चाहे वो खेतीबाड़ी का धंधा हो, चाहे वो मेहनत मजदूरी, कमटा, पाइपलाइन, सभी तरह के कामकाज किए थे। और उसके बाद में मुझे 2018 में ऐसा लगा कि भाई पढ़ाई ही सब कुछ है और पढ़ना चाहिए, तो मैं वापस पढ़ाई के मैदान में आ गया और पढ़ाई स्टार्ट की थी। 2018 में मैंने पहली बार प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया था और उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। फिर 2019 के अंदर फिर से मैंने प्री बीएसटीसी दिया, उसमें भी नंबर नहीं आया। और फिर 2020 में एक और एग्ज़ाम दिया और उसमें अच्छे नंबरों के साथ मेरा प्री बीएसटीसी में सिलेक्शन भी हो गया। और 2020 से लेकर के 2022 तक मैंने बीएसटीसी की और इसी बीच मैंने अपना ग्रेजुएशन भी पुनः कंप्लीट किया था, वो भी इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस में। इन दोनों का साथ साथ कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद में वैकेंसी भी जल्दी ही आ गई और फिर इनकी तैयारी में भी लग गया था। इसी बीच मेरे जो भी घर वाला है, चाहे माता जी हो, छोटा भाई हो या फिर धर्मपत्नी हो, सभी ने मेहनत मजदूरी की और मैं भी कभी कभार काम पे जाता, खेतीबाड़ी भी करते और इस प्रकार से पढ़ाई की। और परीक्षा के टाइम में फिर लास्ट के 2-3 महीने में लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद में अच्छी तैयारी की, जहाँ पर मेरे मित्र नेमाराम जी प्रजापत, उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा था। इनके साथ में भी कई बार डिस्कशन करते और बेहतरीन अनुभव रहा इनका भी। मेरी नज़र में तो ये भी एक शिक्षक ही है, क्योंकि ये 2021 में मेरी नज़रिए से तो ये टॉपर रहे थे, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका दुख है। और आखिरकार अक्टूबर 2023 में शिक्षक के पद पर मेरा चयन हो गया। आपका 2010 से आपकी ज़िंदगी में लगातार उतार चढ़ाव आए, आपने संघर्ष किया और आपका संघर्ष से नाता रहा है, तो आपका हिम्मत नहीं हारने का क्या कारण रहा? हिम्मत नहीं हारने का कारण तो यही है कि सभी मेरे घर वाले हैं वो सपोर्ट में ही थे शुरू से ही, लेकिन मैं ही था कि कभी ये काम भी कर लूँ, पढ़ा भी लूँ, ट्यूशन से पैसे बटोर ले, ऐसे करते मतलब सामाजिक बंधन है उनको निभाते निभाते मैं खुद मतलब कभी परेशान हो जाता। कभी घर वाले भी सपोर्ट करते, नरेगा के अंदर जाते या फिर खेती बाड़ी करते। इनके अलावा तो दूसरा जो भी कमटे के काम वगैरह थे वो भी किया करता था। और इनमें मेरे साथी काफ़ी हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। यूट्यूब पे वो वीडियो भी मिल जाएंगे या फिर आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं कि मैं उस समय काम पे था। तो जब आपका रिजल्ट आया तब हम दोनों साथ में ही थे, आपका उसमें चयन हुआ, उस वक्त भी आप काम पर थे, मजदूरी में हम दोनों साथ ही थे। तो उस वक्त आपको कैसा लगा कि आज
आपका सिलेक्शन हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। आज भी मुझे वो याद है दिन, 26 मई 2023। उस दिन आप और मैं दोनों साथ ही थे काम पर, माता का थान जोधपुर। तो उस समय मुझे ऐसा लगा था कि भाई दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई है। आपने बताया कि आपके घर वालों का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान रहा और उन्होंने कई जगह अपने सपनों को मारा होगा और आपने आपको हो सकता है कि तरह तरह से आपने पैसे कमाने चाहा लेकिन आपको सफलता नहीं मिली उसमें और अंततः आपने अपना मुकाम हासिल किया। अब आपके आगे के जीवन का क्या उद्देश्य रहेगा? देखो, कुछ करने के लिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। तो मैंने भी कई तरह के उपाय किए हैं, कामकाज भी किए हैं। तो उनमें घर परिवार वाले हमेशा साथ ही रहे हैं। वो भी मेहनत मजदूरी साथ में करते थे, मैं भी करता था। और अब आगे की यह है कि मैं बीएड करना चाहता हूँ और बीएड के बाद मैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की पोस्ट पर जाना चाहता हूँ। अच्छा, वर्तमान में आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? वर्तमान में मेरी पोस्टिंग शेरगढ़ तहसील में चतुरपुरा गांव में है। अच्छा, तो वहाँ का शिक्षा स्तर क्या है और वहाँ के स्कूल और बच्चों के प्रति आपका क्या भाव रहेगा? वहाँ के जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो घर वाले उनको पढ़ाने के लिए स्कूल तक भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। दूर दराज ढाणियाँ हैं, ढाणियों के अंदर से बच्चे 3-3 4-4 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो आने जाने में भी उनको दिक्कत होती है। और फिर पढ़ने में इतनी रुचि भी नहीं है, फिर भी 4 दिन स्कूल आते हैं, फिर 4 दिन गायब हो जाते हैं स्कूल से। फिर हम उनको लेके आते हैं कई बार स्कूल में पकड़ करके, फिर उनको पढ़ाना तो दूर की बात, लेकिन एक बार उनको खेल या फिर किसी एक्टिविटी के माध्यम से उनको स्कूल में मन लगाने के लिए बुलाते हैं। फिर 2-4 दिन आते हैं, फिर भाग जाते हैं। लेकिन पढ़ाई के प्रति अभी उनकी जागरूकता बहुत ही कम है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही है कि मैं उनको किसी न किसी प्रकार से पढ़ाई के प्रति जोड़े हुए रखूं, और ये मेरा काम अनवरत चलता रहेगा। आपका संघर्ष से नाता रहा है और आपने लंबा 12-13 वर्षों तक संघर्ष किया। लोग कुछ समय संघर्ष करने के बाद हार मान लेते हैं, तो ऐसे असफल लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी नज़रिए में असफलता और सफलता के बीच में एक महीन सा पर्दा है। बस वो हट जाए तो कोई असफल नहीं है, सभी सफल ही है। लेकिन एक कदम आप पीछे हो, कभी 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हो, तो वो कोई पीछे नहीं होता है। मैं भी रहा था, पटवार के अंदर भी रहा था 2-4 नंबरों से, फिर ग्राम सेवक के अंदर भी 4-5 नंबरों से पीछे रह गया था। इसी प्रकार से 2018 ऐसे ही में भी मैं कुछ नंबरों से पीछे रह गया। उस समय 9-10 नंबर कम पड़ गए थे। लेकिन जब नंबर आया तो मैं 40-40, 50-50 नंबरों से प्लस अंदर चला गया था। तो उनके पीछे आया कि आप लगातार मेहनत करते रहो। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कर्मठ मनुष्य थक सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता। अगर आप एक कर्मठ योद्धा की तरह डटे रहोगे मैदान में, तो एक दिन सफलता आपके चरण चूमेगी। आपकी इस सफलता का श्रेय अगर किसी एक को देना चाहे तो आप किसको देंगे? देखिए, इस सफलता का श्रेय मैं किसी एक को तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसके पीछे मेरा मजबूत आधार स्तंभ रहा है मेरा परिवार, जिसमें माता जी है, छोटा भाई है, धर्मपत्नी है। लेकिन फिर भी इन सब के बीच में इनके सपनों को साकार करने के लिए एक शब्द में मुझे उत्तर देना पड़े तो मैं कहूँगा कि मेहनत है। अच्छा, अब आपने अपना एक जो जीवन का आधार होता है उसकी पहली सीढ़ी आपने प्राप्त कर ली है, तो आप अपने आसपास, परिवार में, समाज में क्या बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, सफलता की पहली सीढ़ी प्राप्त करने के बाद वैसे आप परिवर्तन की बात करते हैं तो देखो, समाज हो चाहे गांव हो, उनके अंदर एक नौकरीदार बंदा कभी परिवर्तन नहीं ला सकता है, क्योंकि वो नौकरी करेगा या फिर उनमें परिवर्तन करता घूमेगा इधर उधर। हाँ, कर सकता है, लेकिन वो पहले शुरुआत क्या है कि अपने परिवार से ही करनी पड़ेगी। एक छोटी क्लासों में जब हम पढ़ते थे उस समय एक प्रार्थना भी बोला करते थे कि हे माँ पहला मने सुधार, मैं सुधरूँ सुधरे परिवार, परिवार और ले आधार, सुधरे यो सगड़ो संसार।
तो उसमें भी यही कहा गया कि सबसे पहले अपने परिवार में सुधार करना चाहिए, और परिवार में सुधार करने के बाद आप अपने आसपास जो भी समाज के लोग हैं उनमें सुधार कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो। आपको लगातार प्रयत्नशील रहना पड़ता है और लोगों से संपर्क भी रखना पड़ता है। जो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं उनको भी शिक्षा के प्रति जागरूक करना पड़ता है कि भाई आप स्कूल जाओ, पढ़ो, और इस प्रकार से धीरे धीरे जागृति आ जाती है, और जागृति आएगी तो वो अपना रास्ता अपने आप खुद ब खुद बना लेंगे। और मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि जो भी बच्चे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मैं अपनी तरफ से मदद की कोशिश रखूँगा पूरी। और गरीब मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बंदा जो इस पृथ्वी पर आता है वो खाने के लिए केवल मुंह ही लेके नहीं आता है, कमाने के लिए हाथ पैर भी साथ में लेके आता है। तो मैंने अपने आप को कभी इस मामले में गरीब नहीं माना। मुझे पता था कि मेहनत करेंगे तो 5 रुपये कमा भी लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे, और मैंने हमेशा यही किया है और इसी मामले में कर्मठता दिखाई है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अशोक जी मेघवाल, जिन्होंने 2010 से लेकर लगातार 12 वर्षों तक मेहनत करने के बाद में अपना मुकाम हासिल किया है। आइए देखते हैं किस प्रकार इन्होंने इस मकान में रहकर इन्होंने मेहनत की, और मेहनत के दम पर ही इन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम और हासिल किया। जो कुछ समय मेहनत करने के बाद में अपनी हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए ये एक प्रेरणा पुंज है कि आप लगातार अगर सच्चे भाव से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। देखिए किस प्रकार इन्होंने यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई को लगातार 12-13 वर्षों तक लगातार जारी रखा और अंततः इन्होंने सफलता प्राप्त की। हाँ, तो ये है हमारे साथ अशोक जी की माता जी। आइए इनसे जानते हैं कि एक माँ की ममता होती है, इनका क्या भाव है। माता जी राम राम। राम राम। आप रे अशोक जी सरकारी मास्टर बन गा तो आपने कैडोक लागे? मैंने बहुत अच्छा लगे। अच्छा, तो अशोक जी कितनी मेहनत करता है, कितना पढ़ता बिन बताओ बिन 12 महीने? हम अशोक जी करता मेहनत घनी करता, मैं ही घनी करता, और राम जी महाराज हमें लगा दिया तो अपन दिल खुश है। और आप रे एक छोटा बच्चा भी है अनिल, तो आप अनिल ने कहीं कहना चाहो कि लगातार मेहनत करने हूँ सफलता मिले? हाँ, रोजे नहीं कहूँ भाई पढ़, हाँ स्कूल जा, थोड़ी लाग जाई। हाँ। एक भाई लगड़ो तो छोटो भाई थोड़ी लाग जाई। अच्छा, तो आपने की कर लागे कि अबे थाने के पूर्ण दिन जिका दिन रिजल्ट आयो पूर्ण दिन के भाई अबे अशोक जी मास्टर बन गया सरकारी, पूर्ण दिन थान कितनी खुशी हुई? मान घनी खुशी हुई। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे माता जी अशोक जी के। तो एक माँ की ममता होती है अलग ही, तो इनको भावों में हम इनके भावों को हम शब्दों में नहीं पिरो सकते, लेकिन इनकी अंतर्भावना है कि इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अंत में यही कहना चाहूँगा कि ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है ज़िंदगी का, उठूँगा गिरूँगा फिर उठूँगा और आखिर में जीतूँगा, मैं यही ठान के चलता हूँ। इन पंक्तियों को चरितार्थ करके एक खूबसूरत प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है हमारे सामने श्रीमान अशोक जी मेघवाल ने, जो असफल लोगों के लिए एक प्रेरणापुंज है, और असफल लोगों के लिए को इनसे सीख लेकर हमेशा अंधेरे में उजाले की तरफ देखना चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रेरणादायक कहानी को शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।